आदाब। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बाहु एक्सप्रेस में। मैं हूं आकिब आफ्ताब। सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहेंगे। ये जो चीज है, अगर सादी जबान में हम इसको कहें तो सादी जबान में इसका मतलब होता है डंगा लगाया गया है। यानी कि एक प्रॉपर्टी को अपने लिए अच्छे तरीके से तैयार करना। इसके अंदर जो आप ये झाड़ियां देख रहे हैं, कुछ खूबसूरत खूबसूरत पत्ते भी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम यहां आए क्यों। और इस जगह पर आज से लगभग 30-35 साल पहले पूजा हुआ करती थी। बहुत सारे लोग जो थे वो यहां पर भगवान और अल्लाह को याद करते थे। सवाल ये नहीं है कि अब हम यहां क्यों आए, सवाल ये है कि जो चीज 35 साल पहले वाली परंपरा जो चल रही थी वो अब भी चलनी चाहिए। हमने अमूमन देखा कि ईश्वर अल्लाह को याद करने के लिए प्रॉपर जगह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बात किसी तामीर की हो, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर यहां पर 35 साल पहले पूजा होती थी, अब 35 साल के बाद भी हो सकती है। और मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिलों में ये इच्छा है। और उससे पहले, इस इच्छा को जाहिर करने से पहले, हम एक नजर इस घर की तरफ देते हैं। ये जो घर अंदर है आप देख रहे हैं, अभी तो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है दोबारा से, क्योंकि अभी शायद कुछ महीना शायद हो गया हो, लेकिन इससे पहले ये घर जो था दादाजी का था। आगे किसके दादाजी का था वो भी हम आपको बताएंगे। यहां से आप देख रहे हैं, ये जो चीज हम आपको दिखाना, हर चीज से आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज अगर छूट जाती है तो दर्शक नाराज हो जाते हैं। तो ये लोग जो हैं, ये अपने दादा की यादों को संभालने के लिए, जो हर जगह पर उनके दादा की यादें जो बिखरी हुई है, उनके साथ लिपट कर खुश रहते हैं। ये वही लोग हैं। आज के दौर में 21st सेंचुरी में ऐसा परिवार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजी रहते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से यहां पर इस मकान को बनाया गया है और अब इस मकान को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, क्योंकि यादें जो हैं वो इंसान के आंखों से, इंसान के चेहरे से कभी खत्म नहीं होती। तो मकसद जो है आज का, हमारे साथ बहुत सारे लोग यहां मौजूद हैं। ये आपको दौरा इसलिए करवाया हमने ताकि आने वाले टाइम में जब आप ये चीज देखें तो आपको ये एहसास हो कि कुछ ना कुछ बात थी, कुछ ना कुछ बात थी। इसलिए आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि यहां पर मामला क्या है, हालात क्या है। 35 साल पहले की जो परंपरा है, उस परंपरा को जारी रखने के लिए क्या चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले तो हम इनसे ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है? शाह मोहम्मद बजलता हूँ। शाह मोहम्मद। तो आप रहने वाले यहीं के हैं? तो ये जो जगह है यहाँ पर, जो ये 4 दीवारी के अंदर बंद है, यहाँ पर आज से 35 साल 40 साल पहले क्या हुआ करता था? पूजा होती थी, इधर बैठते थे लोग, मानते थे जगह को। अब ये तब से इधर कोई नहीं आया गया, अब ये बंद है। अब इसकी कोई देखदार नहीं हो रही है, अब केयर नहीं है। अब आए हैं इधर, ये थोड़ा इनको करेंगे साफ सुफ, दोबारा जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर आबादी हिंदू और मुसलमानों की इकट्ठे हैं सब। तो यहाँ पर मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए। तो किसी को आपत्ति कोई यानी कि 35 साल पहले यहाँ पर पूजा होती थी? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी है ये मंदिर बन जाए ना, मेरे दिल का। क्योंकि बुजुर्ग थे ना, वो बैठते थे 2-2 घंटा 3-3 घंटा इधर पूजा करते थे। इधर मूर्तियां रखी थी ठोकर। तो वो मूर्तियां जब यहाँ पर रखी थी, लेकिन अभी यहाँ पर वो मूर्तियां नहीं नजर आ रही। वो मूर्तियां कहाँ गई यहाँ से? निशान अभी भी है। इनका ये जो लोग, ये लोकल लोग हैं यहाँ बजालता के, और ये कह रहे हैं कि आज से 35 साल पहले, यानी कि 35-40 साल पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमें उस निशान पर लेकर जाएंगे ताकि दर्शकों के दिल में ये चीज ना रहे। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इनका कहने का मकसद ये है कि इस जगह पर
इस जगह पर यहाँ पर निशान हुआ करता था, और अब यहाँ पर फिर से, और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो है, इनको कोई आपत्ति नहीं है, और यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज जो है वो बिरादरी की है। बिरादरी की अगर हम बात करें, हिंदू और मुसलमान भाईचारा, जब हिंदू और मुसलमान भाईचारा जो है वहां पर होता है, कहीं पर भी देखने को मिलता है, तो वहां पर बिरादरी जो है आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को कर लेती है। अब ये हमारे साथ यहाँ पर जो शख्स मौजूद हैं, तो हम इनसे फिर जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर पूजा होती थी, तो जो बुजुर्ग यहाँ पर पूजा करते थे उनका यही घर था, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, वो सुबह दुकान थी उनके ऊपर, वो रोज इधर सुबह पूजा करके फिर निकलते थे दुकान के लिए, और आते जाते लोग भी पूजा करते थे। जब से ये वो जहाँ से चले गए हैं, उधर नहीं थे, फिर उसके बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहा, तो ये अब ये आए हैं एक घर वाले, अब ये थोड़ा इनकी इस जगह की घेर कर रहे हैं। तो आइए हम अब इनके घर वालों से बात करेंगे। सबसे पहले उन लोगों से बात करेंगे जिनके बुजुर्गों ने ये परंपरा यहाँ पर रखी, ये नींव यहाँ पर रखी कि यहाँ पर मंदिर बने। हम आपसे सीधे बात करना चाहते हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर जिस हिसाब की परंपरा होती थी आज से 35 साल पहले, आपने भी वो चीज देखी होगी, क्योंकि आपका बचपन भी वैसे ही गुजरा। आप उस बचपन के बारे में कुछ बताइए। हमारा जन्म जाना जहाँ हुआ था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, हम सिटी चले गए, फिर वापसी हमारी हुई नहीं, पढ़ाई बुढ़वी थी तो वहाँ पे सेट हो गए, जहाँ वापसी आई नहीं। अब फिर अपने बुजुर्गों ने बुलाया हमें, तो हम फिर जहाँ पे आए हैं और इसको साफ सफाई करके तो आज फिर मंदिर बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो कोई किसी को नहीं है, लेकिन ये है कोई इधर कोई लगा जाता है, कभी कोई तारें लगा देता है, अंदर नहीं जाने देता है। बस हम गुजारिश करेंगे, डीसी मैडम से भी करेंगे कि यहाँ पे करे, कुछ इनका हल करें। तो जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे हिंदू बस्ती के हो या मुसलमान बस्ती के हो, तो वो सारे इस चीज में आपका साथ दे रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ या वो मुसलमान है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मुसलमान ही मेरे को कह रहे हैं कि यार आपके बुजुर्गों का मंदिर है, तू ही कुछ कर, तो इनके आशीर्वाद से मैं आज ये जहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपको अभी सिर्फ ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर कोई शख्स है जो ये चीजें रखता है, ये जो कोई शरारतें करता है, बस उसी से हमें परेशानी है। तो बाकी वो सामने तो आया नहीं हमारे, जब आएगा तो सब लोग देखेंगे और मीडिया भी देखेगा, डीसी मैडम भी देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि जिस हिसाब का माहौल यहाँ पर है जी, ऐसा भाईचारा देखने को जब मिलता है तो इंसान का दिल जो है खुशी से झूम उठता है कि अगर ये मुसलमान और हिंदू की मजहब की बात नहीं है, ये बात है इंसानियत की। और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने खुद कहा, इन ये जो शख्स हमारे साथ बात कर रहे थे उनको कहा कि आपके बुजुर्ग यहाँ पर पूजा करते थे, लेकिन जब आप यहाँ से चले गए, आपने पढ़ाई अपनी वहां पर की, आपके बच्चों ने वहां पर पढ़ाई की, फिर आपकी शादी हुई, फिर आप वहां सेटल हो गए, लेकिन यहाँ पर जो यादें बुजुर्गों की थी आप उनको शायद भूल गए। तो अब कहीं ना कहीं वो ऐसे दोस्त होते हैं जो पुरानी यादों को फिर से ताजा करने की कोशिश करते हैं। देखना ये नहीं है कि मंदिर हो या खाली जगह हो, लेकिन अगर मंदिर है तो भी भाईचारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब जो शरारत है वो शरारत ये है कि इस जगह पर ये चीजें जो है बाधा डाल रही है, बार बार इस चीज से तंग किया जा रहा है। तो ये कौन है कौन नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये चार दीवारी साफ साफ ये चीज दर्शा रही है कि ये चार दीवारी आज से बहुत पहले दी गई हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो चीज है ये नजर आ रही है, ये कोई कल की चीज बनाई हुई या परसों की चीज बनाई हुई नहीं है। और हम आपको यहाँ की सीढ़ी भी दिखाएंगे ताकि आपसे वो रूबरू हो सके, और रूबरू होने का मकसद यही है कि किसी तरीके से आप देख रहे हैं ये जो है ये सीढ़ी जो है वहां तक ये आप देख रहे हैं चार दीवारी में। अब हम उम्मीद यही करेंगे, आशा यही करेंगे कि इस चीज की तरफ जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी निगाह रखे। क्या है क्या नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन इनका ये कहने का मकसद था, यहाँ के लोकल लोगों का कहने का ये मकसद था कि जिस हिसाब से यहाँ पर पहले परंपरा जो थी वो ये थी कि पूजा की जाती थी, यहाँ पर भगवान की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर जब ये यहाँ से चले गए तो ये पूजा नहीं हो पाई। अब फिर से ये पूजा होती है या नहीं ये तो समय ही बताएगा।
तो ये थी हमारे साथ एक छोटी सी अपडेट। और ये जगह जो है ये बजालता की जगह है इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, तो ये जगह का बताना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और ये सारे लोग आप देख रहे हैं, सारे लोग जो है इसको साफ कर रहे हैं, इसकी साफ सफाई में लग चुके हैं। यहाँ के हिंदू और मुसलमान भाईचारे को कोई आपत्ति नहीं है, वो दोनों कम्युनिटीज के लोग जो वो यही चाहते हैं कि ये परंपरा फिर से वापस वैसी ही रहे जैसी 35 साल पहले थी। तो आशा करते हैं भाईचारे में भी कोई दखल अंदाजी ना हो, भाईचारे में भी प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक रहे। लेकिन अगर बीच में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो लोगों से भी निवेदन है कि बड़े प्यार और मोहब्बत और सलीके और तरीके के साथ इस चीज को सुलझाया जाए, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, भगवान का घर है, ईश्वर का घर है। हम नहीं चाहते कि भगवान अल्लाह के घर में कोई भी ऐसी चीज हो जिससे भगवान और अल्लाह को ठेस पहुंचे। तो ये थी मेरे साथ एक छोटी सी अपडेट। मैं आकिब आफ्ताब, आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। करो तो पुराने बंदे करो जी, करो तुझ करो मारा कमाना जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आओ जनाब, आओ अगे तुस आओ ना। नहीं नहीं कमाल है, अगे आओ तुस पहले। आओ जी आओ। जेह्ड़े साढ़े थोड़े आशीर्वाद कन्नै एह् चीज बनी है। आओ हम तुस अगे, तुस कमाल। आओ चलो अगे चलो, कल पाओ इनू करांगे।